युगपत समीकरण। युगपत समीकरण यानी कि दो चर x y वाले रैखिक समीकरण। हम लोग आज सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें दो चर x y या y z या कुछ भी चर हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मानक तौर पर x y मान लिया। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे दो चर रैखिक समीकरण। ये युगपत समीकरण इनका नाम है, या इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। सबसे पहले तो इनके मानक समीकरण की बात करते हैं। मानक समीकरण, इसका मानक समीकरण होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स बराबर 0, जहाँ a, b तथा c पूर्णांक होते हैं, या कह सकते हो वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि x, y ये चर हैं। क्योंकि आप जानते हैं राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं चर राशियां और दूसरी अचर राशियां। वह राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें चर कहते हैं, और जिनके मान नहीं बदलते हैं उन्हें अचर कहते हैं। तो a, b, c ये अचर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि x और y चर हैं। अब ये रहा अपना मानक समीकरण, जिसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लिया 5। ये एक इसका समीकरण हो गया। जैसे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, ये इसका दूसरा समीकरण है। तो ये इस तरह से ये मानक समीकरण, और ये देखिए इसी आधार पर लिखा। जैसे यहाँ पर देखें a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर 3 है, जबकि x y चर हैं, और c के स्थान पर 5 है। अगर हम इसी रूप में लिखना चाहें तो इस वाले समीकरण को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, और इस 5 को इस तरफ लाएंगे माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो c के स्थान पर हो गया -5। जिसे इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये -1 c के स्थान पर आ गया -1। ओके, तो इस तरह से अब ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वह समीकरण जिनमें दो चर प्रयुक्त होते हैं, अधिकतम दो चर प्रयुक्त होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिसका मानक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इनको हल करने की विधियाँ। इनके हल करने की विधियाँ, देखो इसको हल करने की मुख्यतः 4 विधियाँ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ 3 लिखी। विलोपन विधि, विस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। इसकी जो एक अगली विधि होगी उसका नाम है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, लेकिन सबसे आसान होती है इसमें विलोपन तथा विस्थापन, और फिर उसके बाद में ग्राफीय, और सबसे लास्ट में होता है वज्र गुणन विधि। लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे सबसे पहले विलोपन विधि, फिर विस्थापन विधि, उसके बाद वज्र गुणन विधि, और फिर लास्ट में ग्राफीय विधि। तो इस आधार पर हम सबसे पहले जानेंगे विलोपन विधि से आखिर कैसे सवाल हल किए जाते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण अपने पास है। समीकरण 2x, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x माइनस 2y बराबर 1। इसको सबसे पहले हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में होता क्या, किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। जैसे x है, इसका गुणांक 2, यहाँ पर y का गुणांक 3, x का गुणांक 3, y का गुणांक -2। तो हम करेंगे सबसे पहले किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेंगे। जैसे समीकरण 1 को और गुणांक को बराबर करने के लिए हम गुणा करेंगे। गुणा, जैसे ये लिखा है 2x। अब इस 2x और यहाँ है 3x, मान ले हम y के गुणांक बराबर किए हैं। अगर y के गुणांक बराबर करने हैं, इसलिए बराबर क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है और ये जल्दी से हल हो जाएगा।
तो 3x 3y है। और देखो जब दो समीकरण हो और दो चर होते ही हैं तो उस चर के गुणांक बराबर करो जिसके चिन्ह विपरीत हो, ताकि हम दोनों समीकरणों को जोड़कर आसानी से उसका हल प्राप्त कर लें। जैसे लिखा है 3y और यहाँ लिखा है -2y। तो अगर 3 और 2, 3 2 का लासा होता है 6, यानी 3 को 6 बना सकते हैं और 2 को भी 6 बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से, अगर 1 को 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो जब इसका 2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2 दूना 4x प्लस 3 दूनी 6y और बराबर 2 से गुणा हो रहा तो 2 पंची 10 और इसका गुणा 3 से होगा, 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 एकन्नम 3। अब ये आसान हो गया क्योंकि जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर मिलेगा क्या? जोड़ने पर 9 4 13x और देखो ये 6x है प्लस का, 6y प्लस का और ये 6y माइनस का, यानी कि आपके पास 6 रुपये हैं और 6 रुपये कर्जा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बराबर में 10 3 13। यहाँ से x का मान आ जाएगा 13 बटे, क्योंकि ये 13 इधर गुणे में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, और 13 बटे 13, 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13, यानी कि अगर देखा जाए तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1। x का मान किसी एक समीकरण में रख दो और y का मान ज्ञात कर लो। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये रहा 2 गुणे x की जगह 1 रखना तो 1 प्लस 3y बराबर 5, तो 2 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 माइनस 2, 3y बराबर 5 में से गया तो बचा 3, y बराबर 3 बटे 3, तो y 3 को 3 से भाग करेंगे तो y भागफल आएगा 1, 3 से 3 गया कैंसिल। ओके, यहाँ से इतना माना गया। धन्यवाद। इसको छापो। अपना समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 और x प्लस y बराबर 5 बटे 6। अब इन दोनों को हमको लगाना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लगाएंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि में होता है किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लो। चूँकि यहाँ पर दोनों में चिन्ह समान, इसलिए हम किसी एक चर के गुणांक बराबर कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर एक 2x है तो इस केवल समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे इस तरह से, समीकरण 2 को 2 से, ये समीकरण 2 है जबकि ये संख्या है 2, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो भाई साहब मिलेगा क्या? हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 बटे 6 गुणे 2, यानी 2 से कैंसिल कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 5 बटे 3, ये वाला समीकरण यहाँ इसको मान लो 3, मान लो, ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अगली बार समीकरण 1 व, चूँकि ये तो दूसरा ही था, दूसरे को हम लोगों ने गुणा करके तीसरा बना लिया, तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 2 है कितना? 2x प्लस 3y बराबर 2, और ये लिखा हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 5 बटे 3। लाइन खींचते हैं और लिखेंगे घटाने पर, चूँकि चिन्ह समान है इसलिए घटाने पर। अगर चिन्ह विपरीत होते तो जोड़ लेते, चूँकि चिन्ह है समान इसलिए घटाने पर यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये 2x में से 2x घट के 0 बन जाएगा,
और 3y में से 2y घटाओगे तो बचेगा y बराबर 2 माइनस 5/3, y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5/3, y बराबर 1/3। तो y का मान आ गया यहाँ से 1/3। अच्छा, y का मान आ गया। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दो और x का मान ज्ञात कर लें। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ देखो y बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखा जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 1/3 बराबर 2। इस 3 से 3 कटा, 2x प्लस 1 बराबर 2। तो 2x बराबर 2 माइनस 1, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अतः यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2, यानी x का मान 1/2, y का मान 1/2, और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ओके डन। तो विलोपन विधि में होता क्या है, किसी एक चर के गुणांक को सबसे पहले बराबर करते हैं, फिर चिन्हों को देखते हुए जोड़ते या फिर घटाते हैं। थैंक यू। अब सीखते हैं विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी विस्थापन विधि में होगा क्या, अगर कोई समीकरण लिखा है जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो विस्थापन विधि में होता क्या है कि किसी एक चर में के पदों में किसी दूसरे चर का मान ज्ञात करना। यानी इसमें होगा क्या, किसी एक चर के बराबर हम ये पूरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसमें हम लोग पहले x का मान ज्ञात कर लेंगे इसी समीकरण से। अगर यहाँ से बात करी जाए तो ये हो जाएगा ax प्लस by, और इस c को उधर भेजो। इसी में देखो इस b और c को हम सीधा उस तरफ भेजेंगे तो ax बराबर हो जाएगा -c, और ये b प्लस, देखो by प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस का by हो जाएगा। यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर -c माइनस by अपॉन a। तो विस्थापन में सब विधि में होता क्या, किसी एक समीकरण को पूरी तरह से एक चर में व्यक्त कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई समीकरण लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 1। अब इसको क्या करना है, इसका y के पदों में x का मान ज्ञात करो। जैसे कोई समीकरण लिखा है 4x प्लस 7y बराबर 15। अब यहाँ भी x के पदों में, y के पदों में x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले करना क्या होगा, 3x बराबर 1 प्लस 2y, x बराबर यहाँ से होगा 1 प्लस 2y अपॉन बटे 3। ये हो गया x का मान y के पदों में। इसी तरह से यहाँ पर निकालेंगे x का मान y के पदों में, यानी 4x बराबर 15 माइनस 7y, x बराबर 15 यानी 15 माइनस 7y बटे 4। इस तरह से अब अगर ये एक दूसरे समीकरण होते तो यहाँ से x बराबर है, ये भी x बराबर है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखे और आंसर ले आते। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है x प्लस वाई बराबर 5। हाँ, तो 7x प्लस वाई बराबर 5 और 5x माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0, और इस समीकरण को हल करना है विस्थापन विधि। सबसे पहले तो समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से बात करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5 लिखा। इसमें हम एक चर बराबर ज्ञात कर लेंगे, यानी x बराबर ज्ञात कर लेंगे, y 5 माइनस वाई आ गया। अब बात करते हैं समीकरण। अब इस x का मान उठा करके समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे।
जब x की जगह पर ये आएगा 5 माइनस वाई, तो एक ही चर में पूरा समीकरण बदल जाएगा और उस चर का हम मान इसी समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। यानी कि ये हो गया, लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, फिर ये 5 माइनस वाई माइनस 7 वाई बराबर -2 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 5 वाई माइनस 7 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये 25 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 23, बचेगा 23 माइनस ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और माइनस के हो जाएगा यहाँ पर 12 वाई बराबर 0। यानी इस 12 वाई को उस तरफ भेज दो तो 23 बराबर, या यहाँ नहीं लिखते, आगे देखो देखो लिखा है आया आंसर 23 माइनस 12 वाई बराबर 0। तो 23 बराबर 12 वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 23 बटे 12 बराबर वाई। ये हो गया अपना y का मान, y बराबर 23 बटे 12। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। चूंकि अब रखना क्या, चूंकि यहीं पर रख लेते हैं, चूंकि x बराबर है 5 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 5 माइनस 23 बटे 12। तो x बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 माइनस 23 बटे 12। इसके नीचे 1 होता है, 1 को 12 बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो 5 को भी 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60 और उसमें से घटाएंगे तो बचेगा, 0 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 7, यानी 7। यहाँ बचा 5 में से 2 घटे हुए तो बची 3, यानी कि 37 बटे 12, जो कि आगे लिखा जा सकता है 3 सही 1 बटे 12। 12 3 36 और 1 37 बटे 12। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 37 बटे 12 और y बराबर कितना भाई साहब 23 बटे 12। दिस इज योर आंसर। जांच भी कर सकते हो, जांच कर ले जांच, क्योंकि पहले समीकरण में रखते जांच करते जांच। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 5, LHS लो। x का मान देखो यहाँ पर आया 37 बटे 12, 37 बटे 12 प्लस y का मान 23 बटे 12, तो 37 प्लस 23 बटे 12 हर बराबर है 7 3 10, 3 2 5 और 1 6 बटे 12, 12 पंचे 60, ये आ गया 5 जो कि है RHS। अतः जो हम लोग ने मान ज्ञात किए वो सभी मान सही हैं। चलो इसके बाद कल